नमस्कार, स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो में और मैं हूँ प्रगति विश्वा। क्या आपके पेरेंट्स भी आपके साथ मारपीट, गाली गलौज और बुरा व्यवहार करते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम से किस तरह से डील किया जाए। तो अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आज के वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख के समझिएगा। तो चलिए, देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बुरा व्यवहार सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई ऐसी डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है जिसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता, जिसके कारण अक्सर लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन बेसिकली एक तरह की घुटन या फिर प्रेशर की तरह से होती है, जिस घुटन में रहकर किसी भी इंसान को अच्छा फील नहीं होता। वो अपने आप को हल्का फील कराना चाहता है, लाइट फील कराना चाहता है। एज ए रिजल्ट लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन ऐसे लोगों पर बाहर निकालते हैं जो इजीली टारगेट किए जा सकते हैं। जैसे कि मालिक हमेशा अपनी फ्रस्ट्रेशन नौकर पे निकालेगा, पति अपनी फ्रस्ट्रेशन पत्नी पे निकालते हैं, पत्नियां पतियों पे निकालती हैं, या फिर पति पत्नी दोनों मिलकर अक्सर बच्चों पे निकालते हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है फैमिलीज़ में, क्योंकि बच्चे हमेशा किसी भी फैमिली के वीक टारगेट्स होते हैं। बेसिकली इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी त्रस्त होते हैं। देखिए, इस बात को ऐसे समझिए कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं करते और अपना टाइम इधर उधर वेस्ट कर देते हैं। तो जब स्कूल कॉलेज पास आउट करके जॉब की बारी आती है तो उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिलती है, और जैसे तैसे अगर उनको जॉब मिल भी जाए तो उनको उस जॉब को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ का जो फाउंडेशन फेज था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब निकला है। इसलिए वो अपने आज प्रेजेंट को वो अच्छी तरह से जी नहीं पा रहे। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको ऑफिस में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बॉसेस की बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, और क्योंकि वो बहुत अच्छा कमाते नहीं हैं तो उनका जो सर्वाइवल स्ट्रगल है अपनी लाइफ को लेकर वो भी बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि पैसा तो ज़्यादा कमाते ही नहीं है। तो इस तरह के लोग जब फादर बनते हैं, शादी करते हैं, तो उनकी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा त्रस्त होती है, क्योंकि जब ये ऑफिस से घर आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होके आते हैं, क्योंकि ऑफिस में बॉस की मार खाई होती है, साथ में ज़िंदगी की मार खानी पड़ती है, क्योंकि लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा त्रस्त होते हैं। तो जब फादर बन के जब इस तरह के लोग अपने घर में घुसते हैं ना शाम को, तो ये बहुत ज़्यादा झुंझलाए हुए होते हैं। तो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपना गुस्सा किस पे निकाल दें। तो क्या करते हैं ये ज़्यादातर पत्नियों को, यानी कि मदर्स को टारगेट करते हैं। ये उनकी किसी ना किसी गलती को टारगेट करते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल क्यों रहे हैं, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे। तो ये घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। इस तरह के जो फादर्स होते हैं वो छोटी छोटी गलतियों पर आपको टारगेट करते हैं, मारते पीटते हैं। इनफैक्ट बहुत बार आपको ऐसी बातों पर मार पड़ती है, डांट पड़ती है या ताने सुनने पड़ते हैं जहाँ पर आपकी कोई गलती ही नहीं होती। दूसरी तरफ बहुत सारी मदर्स भी ऐसी होती हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती हैं। कई बार क्या होता है, उनकी हस्बैंड से नहीं पड़ती, उनकी इन लॉज के साथ नहीं पड़ती, या फिर वो अपनी लाइफ में रोज़ काम काम कर कर के बहुत थक गई हैं, या फिर उनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस तरह की जो मदर्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं और समझ नहीं पाती कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को कहाँ निकालें। तो ऐसे में बात बात पर, छोटी छोटी चीज़ों पर या तो हस्बैंड को टारगेट करती हैं या फिर उनके टारगेट बनते हैं बच्चे। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर छोटी छोटी बात पर भी आपके पेरेंट्स आपको ताने मारते हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा त्रस्त होते हैं। देखिए, अगर आपके पेरेंट्स भी वजह बेवजह आपके साथ इसी तरह का बुरा व्यवहार करते हैं तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम तो ये है कि आपको अपने पेरेंट्स की फ्रस्ट्रेशन को दूर करना है, और दूसरा, उनकी फ्रस्ट्रेशन से आपको खुद दूर रहना है। देखिए, एक बात समझिए कि हर इंसान की ज़िंदगी आस पर या फिर उम्मीद पर चलती है। वो सोचता है ज़िंदगी में ऐसा होगा, वैसा होगा, करेक्ट? तो पेरेंट्स की भी जो ज़िंदगी होती है वो आस पे चलती है, और उनकी जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी आस होती है वो होते हैं उनके बच्चे। तो हर पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों के थ्रू जीने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत गरीबी देखी होती है, जिन्होंने देखा होता है कि उनको अच्छा खाने पीने को नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं थे, अच्छी चीज़ें नहीं थी। तो जब क्या होता है, जब उनके खुद के बच्चे होते हैं तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाए, अच्छे से अच्छा पहनाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस कमी को दूर करना चाहते हैं। सिमिलरली,
कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी यंग एज में कुछ गलतियां करते हैं, तो इस गलतियों को भी वो अपने बच्चों के थ्रू करेक्ट करने की कोशिश करते हैं और अक्सर आपको बोलते हैं कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। इसीलिए ज़्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छे हों, देखने में भी अच्छे हों, पढ़ाई में भी अच्छे हों, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हों, बहुत ही वेल मैनर्ड हों, ताकि आसपास के लोग, उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग्स, हर कोई उनसे ये कहे कि वाओ आपके बच्चे कितने अच्छे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप पढ़ाई में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या बहुत अच्छे से आप बिहेव नहीं करते, तो लोग आपकी तारीफ़ नहीं करते। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। उनको लगता है कि आप किसी भी लायक नहीं हैं और कहीं न कहीं इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपके पेरेंट्स आपको नापसंद करना शुरू कर देते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपका कोई भाई या बहन है और वो आपसे देखने में ज़्यादा अच्छा है, पढ़ाई में आपसे ज़्यादा अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है या किसी और चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, तो आप कभी भी इस बात को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना कि आपके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके उस भाई या बहन को देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आस उस बच्चे से जुड़ जाती हैं। उन्हें लगता है कि हमारा ये वाला जो बच्चा है ना, जो पढ़ाई में अच्छा है या देखने में अच्छा है, इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में कितनी ज़्यादा इज्जत होती है, लोग हमें कितना अच्छा फील कराते हैं। इसीलिए आपके पेरेंट्स उस भाई या बहन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और आपको अनइम्पॉर्टेंट फील कराते हैं। तो बात को इतना डिटेल में समझाने के बाद 100 बात की एक बात जो निकल के आती है आपको समझनी है, वो ये है कि आपको अपने आप पर, अपने करियर पर, अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको इस चक्कर में भूल कर भी नहीं पड़ना है। आपको आपके पेरेंट्स रहने खाने की सुविधा दे रहे हैं, आपको पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, इन सारे रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे से इनकैश कीजिए, इनका फ़ायदा उठाइए और बेकार की बातों में बिल्कुल भी मत पड़िए। देखिए अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत अच्छी तरह से इनकैश करेंगे, इनका फ़ायदा उठाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी में कई तरह के फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को लगेगा कि आप वो बच्चे हैं जिसकी वजह से वो समाज में सर उठा के जी सकते हैं, जिनकी वजह से लोग उन्हें इम्पॉर्टेंट फील कराएंगे, अच्छा फील कराएंगे। एज अ रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके पेरेंट्स का व्यवहार आपके लिए अच्छा होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपका करियर स्टेबल बनेगा और आप कहीं ना कहीं खुद को जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली स्टेबल करने में सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आप खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं कर पाए तो आप अपनी लाइफ में कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। आज आपके पेरेंट्स आपको ताने दे रहे हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ये ताने अपनी ज़िंदगी भर सुनने पड़ेंगे। तो आपको इन्हीं तानों के साथ जीना है और इन्हीं तानों के साथ आपको मरना भी पड़ेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप पर, अपनी पढ़ाई पर और अपने करियर पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में खुद को स्टेबल रखकर अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर फोकस करते हैं, तो आप अपने आप को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की तरह से इवॉल्व कर लेते हैं। देखिए कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर नेगेटिविटी से डील करना जान लेता है तो वो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल होने से रुक नहीं सकता। कोई भी इंसान उसे बीट नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर अपने दिमाग में बिठा के रखना होगा। सो अगेन आई वुड से फोकस ऑन योरसेल्फ। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई बहुत अच्छी कीजिए, और अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं तो अपने करियर को स्टेबल करने के बारे में सोचिए और इसके बारे में एफर्ट्स कीजिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा, जब घर में बुरा व्यवहार किया जाए, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहे, तो हम पढ़ाई पर कैसे फोकस करें। तो अगर आप भी ये सोचते हैं तो एक बात मेरी अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बिठा लीजिए, और वो ये कि हर इंसान की ज़िंदगी में किसी ना किसी तरह का स्ट्रगल होता है। कोई इंसान पैसे के लिए स्ट्रगल करता है, कोई इंसान शरीर से स्ट्रगल करता है, कोई इंसान मन से स्ट्रगल करता है। आपका स्ट्रगल है मेंटल और इमोशनल। तो आपको अपने दिमाग पर और अपने इमोशंस पर काबू रखना है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप भी अपने पेरेंट्स की तरह से अपनी लाइफ के फाउंडेशन ईयर्स 20-25 साल तक की उम्र को ऐसे ही बेकार की बातों में गवा देंगे और अल्टीमेटली क्या बनेंगे,
आप उनकी तरह से ही एक टॉक्सिक इंडिविजुअल की तरह से सामने आएंगे, जो ना तो खुद खुश रहता है और ना ही किसी दूसरों को खुश रहने देता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे मैंने पर्सनली ऐसे देखे हैं जो गलत रास्ते पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है या उनके घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं या फिर बहुत बार सो कॉल्ड रिलेशनशिप में जाकर अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। देखिए, अक्सर होता क्या है, कई बार क्या होता है कि आपकी घर में किसी से कोई बात हुई या आप किसी टेंशन में हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपने फ्रेंड के पास चले जाते हैं और उससे बताते हैं कि यार आज ऐसा ऐसा हुआ। तो आपका फ्रेंड कहता है, अरे चल छोड़ ना, क्या टेंशन ले रहा है, चल फिल्म देखने चलते हैं, चल घूम के आते हैं। या फिर कहता है कि सिगरेट ले, दे पी, बहुत ही मज़ा आएगा। या फिर कहता है कि चल कोई नहीं, 2 घूंट लगा ले, देखना बहुत अच्छा फील करेगा। तो जब आप अपने फ्रेंड के कहने से ये सारी चीज़ें करते हैं तो क्या होता है कि कुछ देर के लिए आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट आपको बड़ा अच्छा सा फील होता है। तो इसी अच्छी फीलिंग को बार बार एक्सपीरियंस करने के लिए जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसी फ्रेंड के पास जाते हैं, वही सारी चीज़ें करते हैं जो लास्ट टाइम आपने की थी क्योंकि आपको अच्छा फील हुआ था। तो आप बार बार सेम चीज़ें रिपीट करते हैं जब भी आप टेंशन में होते हैं, जब भी आप परेशानी में होते हैं। इससे क्या होता है, आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस तो मिलती है लेकिन परमानेंट सोल्यूशन आपको आपकी प्रॉब्लम का मिलता ही नहीं है। इससे क्या होता है कि आपकी लाइफ सुधरती तो नहीं है, बल्कि डे बाय डे आपकी लाइफ की सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब होती जाती है। क्योंकि जो टाइम आपके पढ़ने का है, सीखने का है, खुद पर इन्वेस्ट करने का है, वो टाइम तो आपने इधर उधर वेस्ट कर दिया है। तो इस तरह की गलती आपको अपनी ज़िंदगी में भूल कर भी नहीं करनी है। और अगर इस तरह की गलतियां आप करते हैं तो आपको इसे तुरंत रोक देना चाहिए। एक बात अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बिठा लीजिए, इसे वैसे ही सर्कुलेट कीजिए जिस तरह से आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। आपको बार बार अपने दिमाग में एक ही बात घुमानी है, एक ही बात समझानी है कि आपको अपनी ज़िंदगी में काबिल बनना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है, नो मैटर व्हाट। तो आपको आपके दिन का मैक्सिमम पार्ट अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी किताबों के साथ, अपने करियर के साथ ही बिताना है। इधर उधर की बातों में आपको खुद को बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अच्छा, अब पढ़ाई में कैसे मन लगाया जाए, इसके लिए एक ट्राइड और टेस्टेड टेक्निक बता रही हूँ जो अपनी लाइफ में मैं हमेशा फॉलो किया करती थी। और वो ये है कि जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आप डिप्रेस हो, जब भी कोई आपको बुरा कहे, जब भी आप लो फील करें, आप हमेशा बुक खोल के बैठ जाइए। जो भी पन्ना आपके सामने खुले, बस उस पन्ने को रीड करने लग जाइए और बोल बोल के रीड कीजिएगा। जब भी कीजिएगा तो आप नोटिस करेंगे कि 5-7 मिनट बाद क्या होगा कि आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा उन वर्ड्स में, उन चीज़ों में जो आप पढ़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, 5-7 मिनट बाद आपको इतना अच्छा फील होगा, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे रीड करेंगे, आपके अंदर ना एक तरह की हैप्पीनेस सी आने लगेगी। आपको ना एक तरह की खुशी महसूस होने लगेगी, आपको बहुत अच्छा अच्छा और लाइट लाइट सा फील होता है। तो जब आप इस तरह का लाइट लाइट फील करते हैं तो आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनने लगता है। तो जब आपका कंसंट्रेशन इस तरह से अच्छा बनेगा तो खुद ब खुद आपका मन पढ़ाई में लगने लगता है। दूसरी बात यह है कि जब इस तरह का जो ट्रिक है जो मैंने आपको भी बताई, अगर आप इस ट्रिक को कांस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रस्ट मी आपका कंसंट्रेशन इतना अच्छा हो जाता है कि अगर पास में बैठकर कोई आदमी आपको अगर गाली भी देगा ना तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या बोल रहा है। आपको लग रहा है बोल रहा है, बोलने दो, मुझे ये करना है, छोड़ो। तो अगर आप लोग भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस ट्रिक को डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, इसे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मैं खुद इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर चुकी हूँ और ये 100% काम करती है। तो इसे बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप में किसी भी तरह की कोई क्रिएटिव स्किल है, जैसे कि पेंटिंग, राइटिंग, सिंगिंग, तो इन्हें हर रोज़ थोड़ा टाइम ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि ये जो क्रिएटिव स्किल्स होती हैं ना, ये ना केवल आपके माइंड को स्टेबल करने का काम करती हैं, बल्कि आपके माइंड को रिलैक्स करने का भी काम करती हैं। तो इनके लिए भले ही चाहे आप हर रोज़ 10 मिनट निकालें, लेकिन थोड़ा टाइम ज़रूर निकालिएगा। अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिव स्किल नहीं है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, एक्सरसाइज में इंटरेस्ट है, तो आप स्पोर्ट्स या फिर एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। उससे भी आपका माइंड और बॉडी दोनों ही बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स और स्टेबल हो जाती है। इसके अलावा आजकल इंटरनेट और स्मार्टफोन सबके पास होते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए और इंटरनेट से कुछ क्रिएटिव सीख लीजिए। पर भूल कर भी आपको रील्स और बेकार के वीडियोस देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस बात को आप समझ लीजिए।
और इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। अदरवाइज ये बात आपको समझ में तो ज़रूर आएगी, बस अंतर इतना है कि अगर आपको आज समझ आ जाएगी तो आपकी ज़िंदगी कल बेहतर होगी, और अगर आपको ये बात कल समझ में आएगी तो कल आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होगी। इसीलिए कहूँगी कि समय रहते इस बात को सोचिए, समझिए और इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। चलते चलते आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि इंसान की ज़िंदगी कहीं ना कहीं इमारतों की तरह से होती है, यानी कि बिल्डिंग्स की तरह से होती है। ये जो बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं ना, इनको बनाने के लिए इनकी नींवों को मजबूत किया जाता है। और जो इंसान अपनी लाइफ को हैप्पी, हैपनिंग और सक्सेसफुल बनाना चाहता है ना, वो अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल यानी कि अपने फाउंडेशन ईयर्स पर काम करता है, उनको बहुत ही केयरफुली जीता है, उनको बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज करके मजबूती से जीता है। तो आपसे दोबारा कहूँगी कि अपनी लाइफ के जो फाउंडेशन ईयर्स हैं उन्हें बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिएगा। किसी भी बेकार की चीज़ों में या फालतू की चीज़ों में खुद को उलझाने की गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। एक बात अक्सर अपने वीडियोस में कहती हूँ, आज फिर आपसे कहूँगी कि दुनिया में टाइम, एनर्जी और इमोशंस सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ों में से एक होती हैं। एक बार ये हाथ से चली जाती है ना, तो ये लौट कर कभी नहीं आती। तो अपने इस कीमती वक्त को कभी भी ज़ाया मत कीजिएगा और खुद पर काम कीजिएगा। एक और बात, अपनी लाइफ को किसी से भी कंपेयर करके अपनी लाइफ को प्लान और डिज़ाइन करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। याद रखिएगा, राइट इज़ राइट इवन व्हेन नो वन इज़ डूइंग इट। इसी विचार के साथ आशा करती हूँ मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँची होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।